हेलो स्टूडेंट्स। आज आप हेडिंग लगाएंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। क्या लगाएंगे? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। देखिए हमें गिवन है एक वेक्टर इस तरीके से। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन होता है। हमें एक वेक्टर गिवन है ए। क्या गिवन है? एक वेक्टर ए गिवन है और ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। ठीक है। अब क्या है कि हमें इस वेक्टर ए को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। इसके पहले हम आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बताए थे कि कंपोनेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है। उसके लिए हम इस पे ये ड्रॉ करते हैं, इसके हेड से इस पे परपेंडिकुलर यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉ करते हैं। या फिर एक तरीका और बताए थे कि आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये एरो है ना, इधर से लाइट फॉल करवाइए। लाइट फॉल करवाइएगा तो ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट इसको एज्यूम कर लीजिए इस तरीके का। जैसा ये एरो का, ये लाइन का शेप है, आगे एरो है, इस तरीके का। जैसे लाइट इधर से फॉल करवाइएगा तो देखिए इतना शैडो बाई एक्सिस पे बन जाएगा। ठीक है ना। तो यही वेक्टर का ये बाई कंपोनेंट कहलाता है। ये बाई इधर से शैडो, ये सॉरी, इधर से लाइट फॉल करवाइएगा तो इस एरो की वजह से यहाँ पे इतना शैडो बन जाएगा। ठीक है। तो ये जो वेक्टर ए की वजह से यहाँ पे जो शैडो बना, ये एक्स कंपोनेंट ऑफ ए कहलाएगा। अब देखिए वेक्टर ए का कुछ इफेक्ट एक्स की तरफ है, कुछ वाई की तरफ है। अब वेक्टर ए को अगर लिखना है, वेक्टर ए को लिखना है तो वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे? तो इसका जो ये कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस के तरफ। ठीक है। कंपोनेंट का वैल्यू है तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो लिखते हैं कंपोनेंट इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो होता है आई कैप। अब देखिए इस वेक्टर का ये जो इफेक्ट है बाई एक्सिस के अलॉन्ग वो कितना है? ए बाई। ठीक है। और ये बाई डायरेक्शन में है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जे कैप। और ऐड कर दीजिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना, बाई एक्सिस के अलॉन्ग इतना, इसका ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के साथ ये बतलाएगा आप उसका डायरेक्शन आई कैप और जे कैप। तो ये जो फॉर्म होता है ना वेक्टर का, ये जो वेक्टर का फॉर्म होता है यही कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। समझ गए? अब इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछेगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। आपको कार्टेशियन फॉर्म दे देगा और बोलेगा कि मैग्नीट्यूड बतलाइए। मैग्नीट्यूड मतलब एरो का लेंथ। अब देखिए कि एरो जो है, वेक्टर ए जो है, कंप्लीट ये जो लाइन है ओरिजिन से स्टार्ट होकर के इस एरो तक का जो लेंथ है वो कितना है? तो देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर ए वाई के इक्वल है। तो इस राइट एंगल में बेस परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते। एरो का जो लेंथ है वो तो हाइपोटेनस है इस राइट एंगल के लिए, तो इस हाइपोटेनस को तो निकाल सकते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू, देखिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? विकर्ण, हाइपोटेनस। तो इस तरीके से आप इसके इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो। कभी कभी ये एंगल बोल देगा कि एंगल बता दीजिए कौन सा, tan थीटा। और ये tan थीटा इज इक्वल टू कैसे निकालिएगा? तो इस राइट एंगल के लिए क्या लिखेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा ए बाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा। थीटा इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan उधर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है ना। देखिए अभी आपको हम यूनिट वेक्टर पढ़ाए थे, अभी नहीं, लास्ट वीडियो में। यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? किसी वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना। तो मान लीजिए ये गिवन वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो हम आपको बताए थे कि गिवन वेक्टर को लिखिए ऊपर में न्यूमरेटर में और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो लीजिए हम मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर में वेक्टर को कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डिवाइडेड बाई, नीचे इसका मैग्नीट्यूड निकालिए तो ये मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये रहा इसका ए कैप। ठीक है।
यूनिट वेक्टर ऑफ ए। क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो इतना आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इस पे बेस्ड डायरेक्ट यही सब प्रॉब्लम पूछता है, कार्टेशियन फॉर्म में दे देगा, मैग्नीट्यूड बोलेगा, एंगल बोलेगा, या यूनिट वेक्टर बोल सकता है। अच्छा, ये तो एक प्लेन में गिवन है, वेक्टर एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के लॉन्ग है। अगर स्पेस में गिवन हो, तीनों एक्सिस यहाँ पे दिया होता तो एक्स बाई और ये जेड होता, और ए का वैल्यू ऐसे होता स्पेस में गिवन, तो इसका कंपोनेंट तीनों एक्सिस के लॉन्ग बनता। तो यहाँ पे एक जो है वेक्टर और ऐड हो जाता, इसका इफेक्ट जो है जेड एक्सिस के लॉन्ग भी होता। देखिए ना, यहाँ पे ये ओरिजिन है और ये ऐसे वेक्टर ये होता, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते, इधर से लाइट फॉल करवाते, तो इतना शैडो बनता इसका। देखिए यहाँ इतना इसका शैडो बनेगा, तो यहाँ पे एक जेड कंपोनेंट भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अगर लिख लिए हैं तो चलिए हम मिटा करके और उसको भी मेंशन कर देते हैं कि अगर तीनों एक्सिस के लॉन्ग ये कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखा हुआ हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। और वेक्टर ए ये है, वेक्टर ए ये है, तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स हो जाएगा, ये बाई एक्सिस के लॉन्ग ये वाई हो जाएगा, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालेंगे, ये दरअसल ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से और ये वाला जेड एक्सिस ऐसे है, ठीक। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो देखिए इतना बनेगा आपका जेड कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस, ये वेक्टर ए है। तो इस बार वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे? एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट इंटू आई कैप, ए वाई इंटू जे कैप, और इस बार ए जेड इसका कंपोनेंट है जेड एक्सिस के अलोंग इंटू के कैप करेंगे। तो ये जो फॉर्म है ये क्या कहलाता है? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर कहलाता है। इसमें भी अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगा करके सबका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ये एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, समझ गए। वैसे ही निकलता है जैसे लास्ट हमने टॉपिक में समझाया था कि एक राइट एंगल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, और वहाँ से हम लोग ए निकाल लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी राइट एंगल बन जाएगा, और एक बार जो है बेस ये बन जाएगा, पहली बार में बेस ये बनेगा परपेंडिकुलर ये, फिर ये आ जाएगा इतना, ठीक है, ये हाइपोटेनस बन जाएगा। अब वो जो हाइपोटेनस होगा एक्स और वाई का जो हाइपोटेनस होगा वो बेस बन जाएगा, और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिल जाता है, ठीक है। 3D में यहाँ पे इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए आप मतलब इसके हिस्ट्री में नहीं जाना है कि कैसे ये आया। याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो सभी के कंपोनेंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, ठीक है। और ए कैप अगर चाहिए तो क्या लिखते हैं, गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो गिवन वेक्टर क्या है, ए एक्स प्लस ए बाई आई कैप जे कैप, और ये ए जेड, ठीक है, के कैप डिवाइडेड बाई ये मैग्नीट्यूड। तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो ये तीनों चीज ध्यान में रखिएगा। इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन होगा जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का, वो हम अगले दिन उसका एक वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।